देखते हैं हाई स्कूल के मैथ के कुछ फार्मूले के बारे में। आपको विलोपनविद, वज्रगुणनविद और प्रतिस्थापनविद द्वारा चर रैखिक समीकरण को हल करना बता दिया गया है। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी, जैसे यहाँ अगर आपको लिखित सवाल आ जाए, और जबकि लिखित सवाल सब बच्चे कहते हैं सर बहुत टफ होते हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ ना, मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत आसान, क्योंकि सब कुछ उसमें दिया ही रहता है। जो उसमें बताए रहे हैं उसी पर आप फोकस करो। उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ोगे तो जितनी बार पढ़ोगे उतने हिंट आपके दिमाग में बैठेगी। और ये सब बातें इनके अंतर्गत होती हैं, जैसे आयु संबंधी, संख्या संबंधी, भिन्न संबंधी, चाल समय और मेंसुरेशन संबंधी। इतने टाइप के प्रश्न आपके हाई स्कूल में यहाँ पर मिलते हैं। तो जैसे यदि आपके आयु संबंधी सवाल पूछा जाए तो आयु संबंधी सवाल में आपको 2 बातें याद रखनी होंगी। उसमें पूर्व और पश्चात के बारे में पूछा जाता है। पूर्व, पश्चात और पहले, बाद के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 10 वर्ष पहले, तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आयु से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट आपके पास होती है, यदि कह दिया जाए कि n वर्ष बाद, तो बाद के लिए, बाद पश्चात दोनों एक ही चीज है। बाद के लिए अगर पूछा जाता है तो आयु में वह समय जोड़ दिया जाता है, और यदि पहले के लिए पूछा जाएगा तो पूर्व या पहले के लिए, तो वहां पर वह समय घटा दिया जाता है। जैसे फर्स्ट हिंट, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि n वर्ष बाद या ब्रैकेट में पश्चात, n वर्ष बाद ब्रैकेट में पश्चात, तो आयु में समय को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। n वर्ष बाद, जैसे दिया गया n वर्ष बाद या पश्चात हो, तो आयु में समय जो दिया जाएगा वो जोड़ दिया जाता है। यही दूसरा पॉइंट हो जाता है। चलो ये देखते हैं, आपको पता क्या, n वर्ष बाद हो या पश्चात हो तो आयु में समय को जोड़ देते हैं। अगर ये पॉइंटेड आपको पहले से पता हो जाएंगे तो सवाल लगाना बहुत आसान। फिर इसमें दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट, n वर्ष, आपसे पूछ ले n वर्ष पहले, n वर्ष पहले या पूर्व हो तो आयु में समय को घटा देते हैं, घटा देते हैं। ये दोनों बात तो आपको यहाँ पर मिलेगी आयु से संबंधित घटना में। यदि आयु से संबंधित घटना में कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको एक बात ये याद रखना होगा कि n वर्ष बाद पूछ रहा है कि पहले पूछ रहा है। बाद पूछेगा तो समय में जोड़ देते हैं, और यदि पहले पूछता है तो समय में घटा देते हैं। फिर इसके बाद में नंबर आपको मिलती है संख्या की। यदि आपको वहाँ पर संख्या का विवरण दे दिया जाए, संख्या के बारे में अगर वहाँ पर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे याद रखना होगा संख्या में 2 पार्ट आपको मिलते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो वहाँ पर आप जब कहेंगे कि संख्या है तो संख्या के अंकों का योग, तो जैसे ये बात आएगी आपको वहाँ पर ये स्थिति जब आपको मिलेगी तो आप वहाँ पर ये बात याद रखना कि एक संख्या इकाई का मान लेना, दूसरा दहाई का। तो जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x, और दूसरे पॉइंट में माना इकाई का अंक, इकाई का अंक y। ये 2 संख्या आप वहां पर मान लोगे। मानने के बाद में मूल संख्या या अभीष्ट संख्या क्या मिलेगी आपको, मूल संख्या बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ये चीज बताया गया है दहाई का अंक,
तो जहां पर दहाई का अंक होता है उसके साथ 10वां स्थान जुड़ता है, तो यहाँ x है तो आपको मिलेगा 10x प्लस इकाई का अंक y हो जाता है। तो ये आपको मूल संख्या मिल जाएगी। तो मैंने आपको आय से संबंधित घटना और संख्या से संबंधित घटना बताई। अब नंबर है भिन्न के बारे में। तो भिन्न से संबंधित घटना में क्या, भिन्न में आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी भिन्न दे दी जाती है तो आप अंश बटे हर होता है। जैसे आपको भिन्न मिल जाए x अपान वाई, तो ऊपर वाला पार्ट आपका हो जाता है अंश और नीचे वाला पार्ट आपका हो जाता है हर। सबसे मस्ट पॉइंट ये, भिन्न से सवाल जब पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तब आप यहाँ पर जो कंडीशन जो पूछेंगे वही कहेंगे। जैसे कहते हैं कि माना किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो जो कहे हैं वही करना है। अंश में एक जोड़ने के लिए कहे 1 कर देंगे, हर में एक घटाने के लिए कहेंगे 1 कर देंगे, बराबर भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 कर देना। करने के बाद में तिर्यक मल्टीप्लाई करा के एक क्वेश्चन एक समीकरण बनेगा, छोड़ देना। ये तो था भिन्न के बारे में। फिर नंबर आता है चाल समय। तो चाल बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए। चाल, समय और दूरी, ये 3 नाम होते हैं उसमें, चाल, समय और दूरी। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। तब यहाँ से चाल से संबंधित यही पर, अब इसी में से आप चाहे समय का फार्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हो, दूरी ज्ञात करना होगा, दूरी चाल ज्ञात करना होगा, चाल ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में क्या क्या आता है, क्या हो सकता है। जैसे मेंसुरेशन है। अब मेंसुरेशन से संबंधित अगर आपसे पूछेंगे तो आयत पूछते हैं, त्रिभुज पूछते हैं, आयत का मतलब सूत्र पूछते हैं, त्रिभुज का सूत्र पूछते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल पूछते हैं। तो कैसे, और हम आपको थोड़ा से आयत के बारे में विवरण दे देते हैं। जैसे यहाँ पर आयत दिया जाए, आयत ये सब मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं। आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, ये जितनी सारे बातें आपकी इस टाइप से मिलती है ना, वो मेंसुरेशन के अंतर्गत। तो आयत, आयत किसे कहते हैं आप थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे जिनकी 2 सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे आयत कहते हैं। जैसे ये दिया गया है। अब इनका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। ये आपकी लंबाई हो जाती है, ये लंबाई जो है वो इसके बराबर, और ये आपकी चौड़ाई हो जाती है, ये इसके बराबर होती है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फार्मूला फिर बनने लगेगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये मिलता है। आयत का परिमाप आप जानते हो, चाहे चारों भुजाओं का योग कर देना, चाहे आप लिखोगे 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप मिलेगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार से आपको मेंसुरेशन के फार्मूले मिल जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, मेंसुरेशन में घन और घनाभ भी मिलता है, गोला मिलता है, बेलन मिलता है, शंकु मिलता है। तो ये सारे मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपको नॉर्मली पॉइंट में ये आयत मिलेगा, वर्ग मिलेगा, आयत वर्ग मिल जाएगा, और आपको थोड़ा बहुत गोले का 1-2 सवाल, बाकी ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता हाई स्कूल में, और आगे मतलब ऊपर इंटर लेवल में ये सब है। अब आप इतना ध्यान में रखना। तो इतनी बातें अगर आप याद रखते हो तो जितने भी लिखित सवाल हैं आप उसको विधिवत तरीके से अच्छे क्रम में लगा सकते हो। और ये सारे सवाल, यही नहीं, ये सारे सवाल कंपटीशन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बहुत पूछे भी जाते हैं। तो इन सबको आप विधिवत तरीके से तैयार करो और इसके अंतर्गत जितना सवाल आता है उसको आप लगाओ। आपको आयु संबंधी, भिन्न संबंधी, समय संबंधी, समय चाल, मेंसुरेशन से जितने पॉइंट थे मैंने आपको समझा दिए फार्मूला। अब उसी के आधार पर ये आपका सवाल है, इसके तरफ ध्यान देंगे। दिया गया क्या गया, यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद,
5 वर्ष बाद मैंने आपको बाद के लिए और पूर्व के लिए घटना बताई थी। यदि बाद होता है तो आयु में यह समय जुड़ जाता है, और यदि पूर्व या पहले होता है तो आयु में यह समय घट जाता है। तो और ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एकदम करेक्ट। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यदि जैकब की आयु, जैकब पिताजी है, अब यहाँ पर बताया गया जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। थोड़ा सा आपको ध्यान देना, यदि आप लिखित सवाल जितनी बार पढ़ोगे उतने आपके समझ में आएगा। हर पॉइंट पर आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ दिया क्या गया है कि 5 वर्ष बाद, तो और सबसे पहले माना जाए कि वर्तमान, यहाँ पर क्या दिया गया कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आओ पहले जैकब की आयु और उनके पुत्र की आयु माना जाए। मानने के बाद में फिर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और पुत्र की आयु देखा जाए। फिर क्या कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुना बता रहा है कि पिता हो जाएंगे। तो हमें वर्तमान का ज्ञात करना है, तो पिता को 3 गुना ना करते हुए पुत्र को 3 गुना कर देंगे, बराबर हो जाते हैं। फिर आप हल करोगे तो एक आपको चर रैखिक समीकरण मिल जाएगा, छोड़ देंगे। फिर उसी के आधार पर 5 वर्ष पूर्व के लिए मैंने आपको बताया कि माइनस किया जाता है। तो आयु में माइनस कर दोगे। जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनके पिताजी की आयु कह रहा 7 गुनी। तो 7 गुनी ना करते हुए पुत्र में 7 गुना करके दोनों तरफ इक्वेशन मतलब बराबर कर देंगे। जब बराबर हो जाएगा तो दोनों को हल कर लेंगे समीकरण। जो मिलेगा x और y का मान, वही जैकब और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। और थोड़ा से हल में ध्यान देते हैं। अब हम लिखेंगे माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ध्यान रहे, ये डिजिट अगर आप मानोगे तो वर्ष लिखना ना भूलना, नहीं तो सवाल रॉन्ग में हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद मैंने आपको 5 वर्ष बाद की बात मैंने आपको बताई थी। यदि बाद आ जाए तो आप क्या करोगे, आप उसकी आयु में जो रहेगा समय वो जोड़ दिया जाता है। समय कितना है, 5 है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगी। फिर इसके बाद में 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5 वर्ष ये हो जाएगी। अब दोनों को शर्तानुसार क्या बोल रहा है, फर्स्ट शर्त से ध्यान देंगे। शर्तानुसार ये यहाँ जैकब है और ये पुत्र हैं। आपको इक्वल का निशान लगाना है। तो इक्वल का निशान लगाने से पहले एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा के रखना कि दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान आयु की बात हुई है। तो बराबर कब होंगे, और देखा जाए, कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी कौन हो जाएगा, जैकब। कह रहे हैं कि पुत्र की आयु की 3 गुनी कौन हो जाता है, जैकब। तो जैकब को ना करते हुए हम पुत्र को 3 गुना कर देते हैं। पुत्र को 3 गुना कर दिया गया तो अब दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर का निशान लगा दिया गया। अब हल करते हैं, x + 5, अब इसको अंदर ले जाएंगे तो 3y + 3 5 या 15, ये प्लस इधर लाएंगे माइनस, ये प्लस इधर जाके माइनस। तो x - 3y = 15 - 5। तो x - 3y 15 से 5 निकालोगे तो आपको मिलेगा 10। समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। अब सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। और देखा जाए 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु। आपको क्या बताया गया था, यदि 5 वर्ष पूछ रहा है तो आपको हिंट में मैंने बताया था कि आयु से वह समय घटा देना है। तो आयु आपने x माना है, 5 वर्ष पूर्व है तो x से 5 माइनस कर दोगे आप, इतना वर्ष हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अब यहां पर भी वही कंडीशन होगी, तो y माइनस 5 वर्ष हो जाता है। सेकंड शर्त अनुसार क्या कह रहा है, सेकंड शर्त से यहाँ पिताजी को लिख देते हैं, मतलब जैकब को, y माइनस 5 पुत्र को। अब क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब इनके पिताजी अभी 7 गुना है। ध्यान देना, अब ये 7 गुना इनको कह रहा है, तो 7 गुना मैंने इनको 7 गुना नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अगर 7 गुना कर दोगे तो फिर से ज्यादा हो जाएंगे, और तो इसलिए हमें पुत्र में 7 से गुणा कर देना होगा ताकि दोनों मान बराबर हो जाए। फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल, गुणा कराओ, 7y माइनस 7 5 या 35। अब ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस, तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 35, माइनस से हो जाएगा प्लस 5। इधर आ जाओ, आपको यहाँ मिला x माइनस 7y इक्वल 35 से 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस 30। समीकरण सेकंड हो गया। अब आपको बताया गया विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, जो विधि आपको नॉलेज आए इन दोनों में से वही विधि लगा के हल कर देना, जो आएगा x y का मान वही आंसर। अब हम थोड़ा से आपको सॉल्व करके बताएंगे, जैसे x यहाँ पर देखो, x यहाँ पर दोनों समीकरण में x इक्वल है, अगर x इक्वल हो तो अब चिन्ह की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस। मैंने बताया था यदि समीकरण के चिन्ह समान होते हैं तो समीकरण को घटाया जाता है। तो और लिखा जाए, समीकरण फर्स्ट से चाहे सेकंड को घटाओ, चाहे फर्स्ट से सेकंड को, चाहे सेकंड से फर्स्ट को घटाओ। तो और लिखा जाए, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट समीकरण ये है आपका, x माइनस 3y इक्वल 10, x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ माइनस है प्लस। अब ये x से x विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा। अब प्लस 7y हो गया, इस माइनस की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसके स्थान पे प्लस हो गया। 7y से 3y घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4y इक्वल, अब यहाँ ध्यान देना, ये माइनस हट गया प्लस आ गया, तो 30 और 10 ये कितना हो जाएगा 40। तो 10 एक कम 10, 10 चौक 40, 4 एक कम 4, 4 दाम 40। आपको 10 वर्ष मिल गया। 10 वर्ष y क्या है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आपको मिल गया। अब आओ y का मान चाहे जिसमें रख दिया जाए, y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण आपके पास यहाँ पर दिया गया है, दिया गया x माइनस 3y इक्वल 10, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई y के स्थान पर 10 इक्वल 10, तो x माइनस 10 3 जा 30 इक्वल 10, माइनस उधर जाके प्लस, तो x इक्वल 10 प्लस 30, तो x इक्वल 10 प्लस 30 हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा। अब आपको जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष।
ये आपके आंसर हो जाते हैं। यदि जैसे आपको आंसर की जानकारी करना है कि हो सकता है डाउट हो कि ये मेरा सही है कि गलत, तो इसको सही गलत पहचानने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। x और y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, यदि दोनों तरफ का मान इक्वल आएगा तो हमारा सवाल सही है। आप उत्तर की जांच कर सकते हो यहाँ पे रख के।